मिल रही? एवरीबॉडी इज गेटिंग वॉइस? यस सर। ओके, सो वेल, आज की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन दैट, क्या है भाई। सबसे पहले चलते हैं और ये देखिए, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिससे पूछेंगे वो पहले बताएगा, वो पहले शुरुआत करेगा। शुड आई बाई द ब्लू जीन्स और पर्पल स्वेटर, ये क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास? आकांक्षा गुप्ता के पास। आकांक्षा गुप्ता, आकांक्षा गुप्ता, आर यू एबल टू हियर मी? आकांक्षा, यस सर। बताइए भाई, ये जो दिया है आपका बाई, BUY, ये आपका क्या है? सर कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है सबको? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है क्या? सर मुझे तो सर दिख रहा मुझे है। दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है। आकांक्षा, तुम्ही को नहीं दिख रहा है? सर तुम्ही को नहीं दिख नो रहा? सर, मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरे को नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसा करो, एक बार फिर से बाहर जाओ और फिर अंदर चली जाओ। नेटवर्क की दिक्कत है तुम्हारे एरिया में। चलिए, अब चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं राकेश प्रसाद से। राकेश, सर। बताओ जरा, यहाँ पे BUI क्या है? जी सर। ये बाई क्या है? वाई मेन वर्ब है सर। ये मेन वर्ब है, बिल्कुल सही तुमने बताया। इट्स अ मेन वर्ब, बिल्कुल सही है, मेन वर्ब है, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और देन आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई है, यानी ये बचा आपका मेन वर्ब। गुड मॉर्निंग। अब बताओ जल्दी से बताओ। आकांक्षा दिख रहा है अब? आकांक्षा दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दूसरा तुमको बताता है कि बुला नो रहे हैं, सर। दूसरा तुमको बताता है बुला रहे हैं, तब तुम सुनती हो। चलो अच्छा, बताओ दूसरे में देख लो, पल्लवी वाले में देख लो। देखो ब्लू यहाँ पर दिया है ना, BLUE। पल्लवी दिख रहा होगा, देखो। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो जल्दी से बताओ BLUE ये यहाँ पर क्या है? अरे यार भाई, तुम लोग बहुत देर लगाते हो। चलो, सर एडजेक्टिव। ये पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पहले ये बता दो, पहले मुझे ये बता दो। आर यू आस्किंग और टेलिंग? टेल मी फर्स्ट, तुम पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पवन गौर, पवन गौर, यस सर। टेल मी अबाउट ब्लू। क्या है ब्लू? यस क्या है ब्लू? सर, इट ब्लू एडजेक्टिव है सर। ब्लू एडजेक्टिव है। ब्लू एडजेक्टिव है, ऐसा कहना है पवन का। तो ये हमने बताया था कि अगर कभी भी एडजेक्टिव प्लस नाउन गिवन होता है, व्हेन एडजेक्टिव प्लस नाउन इज गिवन, तो यहाँ पर ये आपका क्या होता है? ये नाउन होता है। नाउन के पहले वाला क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जीन्स आपका क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले ब्लू आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। शिल्पी चतुर्वेदी, पर्पल क्या है? पर्पल, वर्ड इज पर्पल। पर्पल क्या है? सर ये एडजेक्टिव है, स्वेटर। एडजेक्टिव। स्वेटर एडजेक्टिव है कि पर्पल सर एडजेक्टिव? नाउन है स्वेटर तो। हाँ, स्वेटर नाउन सर है और पर्पल एडजेक्टिव है और स्वेटर नाउन है। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब चलते हैं हम कहाँ पर? अब चलते हैं कुमार अगम्य के पास। कुमार अगम्य, यस सर। जल्दी से बताओ। यहाँ पर दिया है यू विल नीड टू स्टडी, ये गिवन है। अब मुझे जरा ये बताओ, ये यहाँ पर जो नीड टू गिवन है, ये क्या है? मेन वर्ब है सर। ये मेन वर्ब है। अगर यही सेंटेंस ये दिया होता, यू नीड नॉट गो देयर,
अब बताओ नीड नॉट। मॉडल है सर यहाँ पे। हाँ ये मॉडल है सर। ठीक है। देखो नीड के बाद अगर कभी भी टू आता है तो ये बन जाती है मेन वर्ब। ध्यान रखना ये when we have नीड के बाद टू, जब कभी भी नीड के बाद टू होता है तो यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर नीड when we have टू इट्स कॉल्ड मेन वर्ब। नीड के तुरंत बाद अगर नॉट आ जाए तो इट्स कॉल्ड ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो यू विल नीड टू स्टडी ऑल नाइट, ठीक है। तो नीड टू यहाँ पर क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है, नीड आपकी मेन वर्ब है। और अब देखो यहाँ पर टू स्टडी है तो मैं ही बताया दे रहा हूँ, टू स्टडी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती, ग्रामर की भाषा में उसे इनफिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये कनेक्टिंग हो जाती है, लिंकिंग वर्ब हो जाती है, ठीक है, कनेक्ट केवल करती। टू स्टडी इसका आकार कभी बदलता नहीं है। अब चलते हैं अपरोहित शंकधर के पास। अपरोहित ऑल नाइट में मुझे बताओ ऑल क्या है। अपरोहित शंकधर, अपरोहित शंकधर, तुम तो कह रहे थे हमारे यहाँ वाईफाई लगा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। सब रजाई में घुसे रही आ रही है थे। सर आवाज? हाँ हेलो हाँ आ रही रजाई में घुसे थे क्या सर, है? म्यूट था सर। हाँ तो बताओ ऑल क्या है, फटाफट बताओ। बताओ ऑल। सब लोग अपने चेहरे दिखाओ पहले, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तुम लोग यही सब करते हो, सब लोग पहले अपने चेहरे कैमरा नहीं है सर। जिसके कैमरा नहीं है वो ना दिखाए, बाकी लोग कैमरे दिखाओ पहले, तब मैं आगे बढ़ूं। नहीं सर, आपके तो दिखा देंगे फोन से, ऐसी बात नहीं है सर, लॉगिन कर लेंगे फोन के अंदर। शिल्पी चतुर्वेदी बंद कर लो, कुमार अगम में दिखाओ जरा, पवन गौड़ दिखाओ, सब लोग दिखाओ जरा, पहले सब लोग चेहरा दिखा लो तो फिर हम आगे बढ़े। सर हम दिखा दिए हैं। हाँ रुखसार का दिख गया, स्वप्निल दिख गए, अपरोहित शंकधर दिख गए, रुखसार दिख गई, आदित्य दिख गए। पवन गौड़ तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा है। अपूर्वी दिख गई, अपूर्वी सो के उठी हो, मोटी भी हो गई हैं, बहुत दिन बाद इनको देखा। अक्षय तिवारी दिख गए, राकेश प्रसाद। नीतीश सिंह राकेश दिख प्रसाद गए, सर। राकेश प्रसाद अभी हमको नहीं दिखा, अनित वाजपेयी दिख गए, सर मैं भी आ गया। आगम में भी दिख गई, पल्लवी दीक्षित दिख गई, और अपूर्वी सिंह दिख गई, अक्षय हम भी हैं तिवारी सर। दिख गए। हाँ तुमको बोला तो। सर्वेश पांडे दिखाओ जरा, सर्वेश पांडे, सिद्धार्थ तिवारी, अभिषेक सैनी, राहुल, शैलजा वर्मन। म्यूट करो अपने को, वीडियो दिखा रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी कि आवाज खोल देगा। अनीत खुले होंगे, हमको पक्का पता है, अनीत आ गए हैं, यही खुले हैं। म्यूट करो आवाज, लो बंद कर दिया सबको, करो चाहे ना करो। चलो गुड। अभी बहुत सारे लोग हमको नहीं दिखे। हाँ अनीत बंद कर लो, ठीक दिख गए। हाँ बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ दिख गए, बहुत बढ़िया, गुड। और बंद कर लो, राहुल दिख गए, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर्वेश पांडे दिख गए, एकदम टहल रहे हैं सर्वेश, गुड। हाँ अभी अभी निधि दिख गई, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, गुड। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि देखे कोई रजाई से तो क्लास नहीं ले रहा है, हम बोल रहे हैं और वो एकदम रिप्लाई नहीं कर रहे। रजाई से क्लास लो, लेकिन जब मैं पूछूं तो जरूर जवाब दो। अगर आप जवाब नहीं दोगे ना तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। चलो अपरोहित शंकधर फटाफट बताओ ऑल नाइट। अरे एक कुत्ता कहाँ आ गया। अपरोहित शंकधर फटाक से बताओ, वो शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ऑल नाइट में बताओ कि ये ऑल क्या है, फटाफट बताओ। राहुल चलो तुम बताओ ऑल। एडजेक्टिव। हाँ जी एडजेक्टिव, बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो राहुल जल्दी से बताओ ये इफ क्या है, व्हाट इज इफ हियर, व्हाट इज इफ हियर, इफ क्या है राहुल? एडजेक्टिव नहीं, नो नो मेन वर्ब है।
इफ मेन वर्ब है ये। इफ सेंटेंस को ध्यान से देख लो। इफ हाँ कंफ्यूजन है थोड़ा सा, एडवर्ब है कि चलो चलो अभी अभी बताते हैं। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी सर्वेश पांडे, सर्वेश पांडे जरा इफ बताओ क्या है भैया। सर्वेश पांडे सर tell me if- कंजक्शन। हाँ बिल्कुल सही जवाब है ये, कंजंक्शन। देखो सर दो कंजक्शन। सेंटेंस, एकदम एकदम सही, एकदम सही। ये आपका क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। क्यों? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस है यू विल नीड टू स्टडी ऑल नाइट, एक ये सेंटेंस है आपका। और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू वांट टू पास टुमारोज टेस्ट, यू वांट टू पास टुमारोज टेस्ट। तो ये यहाँ पर दो सेंटेंसेस गिवन है। इफ आपका क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। दैट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ स्वप्निल अग्रवाल, स्वप्निल अग्रवाल, टुमारोज टेस्ट में टुमारो क्या है? स्वप्निल अग्रवाल, टुमारोज टेस्ट में टुमारो क्या है? यस सर, एक एडजेक्टिव। टुमारोज टेस्ट में टुमारो एडजेक्टिव। जरा किसी को पहले टुमारो लगा के दिखाओ। अब चलते हैं, अब चलते हैं अभिषेक सैनी के पास। अभिषेक सैनी जरा बताओ टुमारोज टेस्ट में तो क्या टुमारो। सर एडवर्ब होगा फिर? एडवर्ब सर। तुक्का लगाओगे तो कुछ तो सही होगा ही। अभिषेक सर एडवर्ब होगा। टुमारोज टेस्ट नहीं में नहीं, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम में। जल्दी से, अभी यहाँ नहीं है एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पे कुछ और है। टुमारोज टेस्ट में टुमारो क्या है? अभिषेक सैनी, यस सर। क्या है टुमारोज टेस्ट में टुमारो? टुमारो एडवर्ब लग रहा है सर। एडवर्ब? यस सर। पक्का? देखो पहले मैं बता दूं, ये स्ट्रक्चर होता है हमेशा। एडवर्ब तो होता है टुमारो, नाउन ऑफ नाउन का, नाउन एपोस्ट्रोफी एस नाउन का स्ट्रक्चर होता है, और नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर होता है। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। नाउन एपोस्ट्रोफी एस नाउन होता है और नाउन ऑफ नाउन होता है। जैसे हमने क्या कहा, राम्स वाइफ, राम्स वाइफ, तो राम की वाइफ, ठीक है, ये राम की वाइफ हो गई। तो यहाँ पर टुमारो टेस्ट, टुमारो, यस्टरडे, ये वैसे तो एडजेक्ट वो होते, एडवर्ब होते। ये क्या होते हैं वैसे तो, ये क्या होते हैं वैसे तो, ये एडवर्ब होते हैं, लेकिन इस वाले क्लॉज में ये नाउन के तरीके काम करने लगते हैं। ये कैसे काम करने लगते हैं? नाउन के तरीके काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर ये काम कर रहा है नाउन के तरीके। बात क्लियर हुई कि नहीं? टुमारोज टेस्ट, टुडेज क्लास, यस्टरडेज मीटिंग, इनमें ये नाउन के तरीके काम करता है। ठीक, तो कोई पूछे टुमारो यहाँ पर क्या है तो बताना सर पड़ेगा। इसमें टेस्ट तो, सर एक बात पूछनी हाँ सर, टेस्ट बताओ पहले, हाँ बताओ टेस्ट। इसमें टेस्ट तो नाउन होगा ना? तो टेस्ट नाउन होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाए ना, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाए तो ये नाउन से ही कनेक्ट करेगा ना, टुमारो का टेस्ट। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके सर टुमारो हाँ, और आ गई, आ टेस्ट दोनों नाउन है? देखो ये होता है नाउन एपोस्ट्रोफी एस नाउन। शिल्पी की बहन, नाउन ऑफ नाउन। शिखा, शिल्पी सिस्टर, तो शिल्पी भी नाउन है और सिस्टर भी नाउन है। नाउन एपोस्ट्रोफी नाउन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे कहीं पे टुमारो सर, आएगा तो वो एडवर्ब है। बोलो 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 जल्दी बोलो। सर टुमारो और यस्टरडे तो है ना सेंटेंस के लास्ट में सब बोल तो सर, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो, सर। हाँ बोलो बोलो बोलो, आ रही है आवाज। हाँ सर, हम ये पूछ रहे हैं कि यस्टरडे और टुमारो है ना लास्ट में आता है ना सर, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा फिर तो एडवर्ब, ये समझ नहीं आया सर। टुमारो जियो एडवर्ब पे वोडा से चला रहे हैं हम, चल रहा है, हाँ वोडा से चल रहा है। जियो बिल्कुल बहुत बेकार। हाँ बताओ भैया क्या कह रहे हो तुम शिल्पी? सर मैं ये कह रही हूँ कि टुमारो आप कह रहे हैं ना एडवर्ब है, ये तो सेंटेंस के लास्ट में आता है ना सर, यस्टरडे, टुमारो, नेक्स्ट डे। तो जब सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो समझ वो नहीं आया एडवर्ब सर। हो जाएगा।
अच्छा सर। सबके अलग अलग विचार है, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कि वो सेंटेंस के लास्ट में भी आता है, सेंटेंस के पहले भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। एडवर्ब की पोजीशन तो कहीं निश्चित नहीं है, बीच में भी आ सकता है, ठीक। वो तो उसकी पोजीशन ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जनरली लास्ट में आता है। इंग्लिश में एक बात याद रखा करो, जनरली लास्ट में आता है, ठीक है। चलो अगला देखो, हु इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, फटाफट बताओ, हु इज कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। अब इसमें पहले पूछते हैं हु क्या है। चलो सबसे पहले पूछते किससे पूछते निधि जी बताओ हु क्या है यहाँ पर। सर प्रोनाउन। हाँ हु बिल्कुल क्या है, प्रोनाउन, एकदम सही बात। हु क्या है, हु प्रोनाउन है, हु बिल्कुल सही जवाब है, प्रोनाउन है, इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन नाम से जानते हैं। अच्छा निधि जी एक बात बताओ, यही हु अगर तुमको बीच में मिलता तो क्या होता? सर वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बताया आपने, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता? दैट वाज रिलेटिव प्रोनाउन। हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अब चलते शैलजा वर्मन के पास। शैलजा मुझे बताओ ये कमिंग क्या है? शैलजा वर्मन यू टेल मी दैट व्हाट इज कमिंग। यस सर। ये बताओ कमिंग क्या है? कमिंग सर वर्ब है। कमिंग आपकी वर्ब है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, कमिंग आपकी क्या है, वर्ब है, गुड। हाँ स्वप्निल बताओ जरा, स्वप्निल द पार्टी में सर पार्टी। जैसे इसमें बोलो। पार्टी नाउन होगा। ठीक है बताओ, अब बताओ क्या पूछ रहे हो। सर ये पूछिए, जैसे जो भी क्वेश्चन वर्ड रहते हैं वो सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखो हु, विच, व्हाट, हुज, हु, बस ये 5 जो हैं ये आपके प्रोनाउन हैं। उसके बाद वाई, मतलब यही रिलेटिव हो जाते हैं और यही वाई वेयर हाउ, ये आपके क्या है, ये आपके रिलेटिव एडवर्ब तब होंगे जब बीच में आएंगे, और नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। ये आपके जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, जब ये रिलेशन बनाएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ये यानी सेंटेंस के बीच में आएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे, और सेंटेंस के पहले आएंगे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इनका भी वही है, सेंटेंस के पहले आएंगे तो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे, सेंटेंस के बीच में आएंगे तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। क्लियर है? चलें आगे। यस सर, यस अगला सर। देखिए, अब चलते हैं हम सबसे पहले रुखसार के। हाँ बोलो। सर उसमें टुनाइट क्या है सर? हाँ जी, सर टुनाइट क्या है इसके अंदर? ये एडवर्ब के तरीके काम कर रहा है। हु इज कमिंग टू नाइट, देखो हु इज कमिंग टू नाइट नहीं, एडवर्ब ऑफ जो टाइम होता है ना वो जनरली लास्ट में आता है, ठीक है। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, अगर ये होता केवल नाइट दिया होता, ये ऐसे दिया होता नाइट, तो इस कंडीशन पे ये आपका क्या हो जाता कि ही इज इन नाइट, या नाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो नाउन के तरीके भी काम कर लेता। लेकिन ये टू नाइट दिया है, हु इज कमिंग टू नाइट, कौन आ रहा है रात को, हु इज कमिंग टू नाइट, ठीक। तो कमिंग टू नाइट के लिए आया, हु इज कमिंग टुमारो, हु इज कमिंग यस्टरडे, हु इज कमिंग टू नाइट, हु इज कमिंग इन द नाइट, तो वो तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये एडवर्ब के तरीके काम कर रहे हैं। बात क्लियर हुई? ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। यस। अगला देखो नेक्स्ट, द एयर कंडीशनिंग यूनिट डेस्परेटली नीड्स रिपेयर। अब देखो चलते सबसे पहले पवन गौर के पास चलते। यस पवन, जल्दी से बताओ। यहां पर एक वर्ड आया है डिस्पेरेटली, बताओ ये क्या है? हेलो पवन गौर, डिस्पेरेटली बताओ क्या है? हाँ जी, नहीं पता क्या? कोई बात नहीं। अनीत वाजपेयी, डिस्पेरेटली बताओ क्या है? किसी का आवाज नहीं मिल रही क्या मेरी?
आ रही है सर आवाज बड़ी सर आ रही है। तो ये लोग क्यों हमको जवाब नहीं दे रहे हैं, या तो इन लोगों को पता नहीं होगा। आ रही है सर। सिद्धार्थ श्रीवास्तव बताओ भैया डिस्पेरेटली Yes, sir. क्या है? सर एडवर्ब है सर। हाँ, ये आपका क्या है? ये एडवर्ब है। इतनी देर बाद जवाब मिलता है, बताओ एडवर्ब है। डेस्परेट आपका एडजेक्टिव है, डेस्परेटली आपका क्या है? एडवर्ब है। बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले में चलते हैं। डू यू लाइक डॉग्स? वर्ड है डू यू लाइक डॉग्स। पल्लवी बताओ लाइक क्या है यहाँ पर? लाइक मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब हो गई, बिल्कुल सही जवाब है, मेन वर्ब हो गई। शी इज एन ओल्ड लेडी। अवनीश कृष्णा तिवारी बताओ भैया ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं फटाफट, चलते हैं किसके पास? चलते हैं फटाफट, चलते हैं आदित्य रॉय चौधरी। केयरफुली क्या है? एडवर्ब सर। एडवर्ब, बिल्कुल सही जवाब है। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली। में राकेश प्रसाद के पास चलते। राकेश प्रसाद बताओ माई क्या है? राकेश प्रसाद, यू टेल मी व्हाट्स अ माई? पोजीशन है सर, मतलब कि पोजीशन प्रोनाउन। पोजीशन प्रोनाउन है सर। सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे सर बात सर कर रहे हैं कहीं फोन पर। सर आ रही है सर आवाज। म्यूट किए हुए हैं। चलो अब चलते फिर से। यस, माई बताओ। हाँ, बहुत लोगों ने लिख दिया, राकेश प्रसाद ने लिख दिया। हाँ सर। इट्स अ पजेसिव प्रोनाउन। भैया पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देखो पहले। पजेसिव एडजेक्टिव है। हाँ, पोजीशन पहले देखो फादर क्या है, पहले बताओ फादर क्या है, बोलो। नाउन। नाउन। फादर नाउन है सर। हाँ, जब फादर आपका नाउन हो गया तो इसके पहले देखो क्या आ रहा है? के पहले एडजेक्टिव आएगा माई, वो पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके पहले क्या आ रहा है? पोजेसिव माई। एडजेक्टिव तो सर। इसे बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये माई। माइन होता है ना, माइन, योर्स, ये सब आपका पजेसिव क्या होता है? ये सब आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। माइन, योर्स, देयर्स, ये सब जो होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अभी बात करेंगे बाद में, ठीक है, उन पे भी बात करेंगे। पहले एक छोटा सा आइडिया दे दें आप लोगों को कि अब हम कहीं कुछ पूछे तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। हीट एक्सपेंड्स मेटल्स। सर्वेश कुमार पांडे बताइए जरा, ये एक्सपेंड्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है? हीट एक्सपेंड्स मेटल। टेल मी दिस, दैट दिस हीट एक्सपेंड्स मेटल में ये आपका ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? बोलो फटाफट। ट्रांजिटिव। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब है। ट्रांजिटिव इज द नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एकदम मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आप लोगों की क्लास हो। आज तो जियो यहाँ पर एकदम बोला हुआ है, जियो का नेटवर्क एकदम खराब है। वोडाफोन से कनेक्ट किया हुआ है और बढ़िया चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जियो से ज्यादा अच्छी क्लास चलती कि वोडा से? अभी अभी वाली क्लास अच्छी चल रही है कि वो जियो जियो वाली? से सर, जियो से। अच्छा ठीक, हाँ, इसीलिए इसको वोडा हम कनेक्ट बहुत कम करते हैं।
चलो फटाफट बात करते हैं। यहाँ पर एक्सपेंड क्या, तो आंसर मिलेगा मेटल। तो आंसर क्या हो गया, मेटल को एक्सपेंड कर रहा है, ट्रांजिटिव इज द राइट आंसर। यस, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं और चलते हैं, हम फटाफट चलते हैं नीतीश सिंह के पास, जो बहुत कम बोलते हैं। नीतीश सिंह, फटाफट बताओ। द ड्राइवर Yes, sir. स्टॉप्ड द कार, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव? Intransitive. कुछ नहीं तुम एक चीज आ जाए तो चलेंगे, क्लास वहीं कर लेंगे क्यों? हाँ क्लास वहीं कर लो, लेकिन अपने बंद कर लो पहले। द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, देखो यहाँ पर क्या दिया है, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार। अच्छा नीतीश तुम बताओ, तुक्की बाबा लगाते हो, गांधी बाबा की जय, बोलो जल्दी नीतीश। Yes, sir. अच्छा कैसे जान गए कि इंट्रांजिटिव है? कब हाँ सर। पहले सोचे होगे कि सर ने पहला ट्रांजिटिव दिया तो ये वाला इंट्रांजिटिव होगा, यही सोचे कि नहीं, तुम बताओ। Yes, sir. कल एक नियम बताया था हमने, स्टॉप्ड ये वर्ब है, इसमें जब हम क्या या किसको लगाते हैं, क्या या किसको लगाते हैं और आंसर मिल जाता है, क्या या किसको लगाया और आंसर मिल गया, तो ये ट्रांजिटिव होती है। और जब आपका आंसर मिलता है क्या नहीं क्यों, क्यों, कैसे, कहां, इनसे, कब, इनसे आंसर मिलता है, तो वो आपकी क्या हो जाती, इंट्रांजिटिव हो जाती है। बात क्लियर हुई नीतीश? नीतीश बात क्लियर हुई? Yes, sir. हाँ, तो अब ड्राइवर Yes, sir. स्टॉप, बताओ ड्राइवर स्टॉप्ड क्या किया, ड्राइवर ने स्टॉप्ड क्या किया? कार किया है सर। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, ये आपका क्या हो जाएगा, द ड्राइवर स्टॉप्ड द कार, यानी ये आपकी क्या हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो Yes, sir. द शिप सैंक सडनली, प्रीति पांडे बताओ, सैंक ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? सैंक सडनली, बताओ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव? सर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव? यस सर। कैसे बताओ जरा। सर शिप सैंक सडनली, मतलब उसमें बता रहे हैं ना कि डूब गया अचानक। तो डूब गया तो लगाओ वर्ब में क्या किसको, आंसर पाओ जरा। तो सर वो शिप को कह रहा है ना। द शिप सैंक, द शिप सैंक सडनली, सडनली, यू स्लेप्ट सडनली, लगाओ जरा देखे क्या किसको। यू स्लेप्ट सडनली, ये वर्ब ऑब्जेक्ट पर फोकस होनी चाहिए ना, ऑब्जेक्ट पे आना चाहिए। क्या किसको से तो ऑब्जेक्ट आता है, कौन से आपका क्या आता है, वो सब्जेक्ट आता है। क्या किसको से तो आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब इसमें लगाओ कब डूबा, तुमने कहा कल रात को, क्यों डूबा, छेद हो गया था, कैसे डूबा, कैसे। सर ये तो फिर सर इंट्रांजिटिव हो जाएगा ना। और क्या कह रहे हो, इंट्रांजिटिव तो है ही है ये, दिस इज जी इंट्रांजिटिव, सर। दिस इज इंट्रांजिटिव, यस ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं मिलता, क्या किसको से ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट। ठीक है, क्या डूबा तो तुम ये द शिप को पूछने लगे। ठीक है, ये क्या और किसको से हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए ना कि सब्जेक्ट चाहिए, ध्यान रखना है। चलो अगला देखो, अब यहाँ पे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब की हम बात करेंगे, रेगुलर और इर्रेगुलर की बात करेंगे, लेकिन ये बात आज नहीं करेंगे क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा साथ कम दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वोडाफोन से चल रहा है और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास तो चल ही रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जैसा हमने कहा कि टुडे इज अ रिवीजन क्लास, तो थोड़ा सा और रिवीजन मैं आपका करा देता हूँ। चलो जल्दी से बताओ, जो लोग हैं जल्दी से बताएंगे हमें कि एक सेंटेंस हमने लिखा, सेंटेंस क्या लिखा, आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर कर पाए तो। आई इनवाइटेड हिम, आई इनवाइटेड हिम में फटाफट बताइए आई क्या है, टेल मी व्हाट इज आई।
सब्जेक्ट सब्जेक्ट है सर। सब्जेक्ट है सर। हाँ, आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। फटाफट बताओ इनवाइटेड क्या है? मेन वर्ब ये आपकी क्या हो गई? दिस इज योर मेन वर्ब। बिल्कुल सही जवाब, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। गुड। और मुझे फटाफट बताओ हिम क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है सर। जल्दी से बताओ, इनवाइटेड ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है सर। इनवाइटेड किसको? इनवाइटेड एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रांजिटिव है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आया एकदम। चलो अगला, जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, योर फादर इज बीइंग कॉल्ड, योर फादर इज बीइंग कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। योर फादर कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। तो एक बार हमको म्यूट करना पड़ेगा सबको। योर फादर इज बीइंग कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। ओके, ये गिवन है आपका सेंटेंस, योर फादर इज बीइंग कॉल्ड बाय द डायरेक्टर। चलो फटाफट बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? डायरेक्टर सर। यहाँ पर आपका क्या हो गया? डायरेक्टर। एग्जैक्टली, द डायरेक्टर आपका क्या हो गया? द डायरेक्टर आपका सब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल सही जवाब है। योर फादर में योर क्या है? बताओ, योर फादर में योर क्या है? ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। गुड। और फादर क्या है? फादर नाउन। फादर क्या नाउन? कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? ऑब्जेक्ट कॉमन नाउन। पापा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन। हाँ, उनका नाम रखेंगे तब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जरा बताओ यहाँ पर इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब। हाँ, ये आपका क्या हो गया? हेल्पिंग ऑक्सिलरी। हाँ, और ये कॉल्ड क्या हो गया? कॉल्ड, यहाँ पे पूरी इज बीइंग हो गया। सर मेन वर्ब। तो बताओ इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? इतना जो अब तक पढ़ाया? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर। अब देखो मैं तुमको पूरा सिस्टम बता देता हूँ। अभी मैं आपको इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताएंगे, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद हम शुरू करेंगे टाइम एंड टेंसेस। सबसे पहला टॉपिक हम टाइम एंड टेंसेस क्यों ले रहे हैं, कोई बताएगा? Why we are just going to take the topic time and tenses? जिससे हम रीडिंग स्टार्ट कर एग्जैक्टली, क्योंकि जिससे हम द हिंदू को शुरू कर सके। ठीक है, जिससे हम द हिंदू की रीडिंग भी शुरू कर सके, इसलिए टाइम एंड टेंस लेंगे। आज की क्लास बस 40 मिनट की रखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिवीजन हुआ है आपका, तो अब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, और हो सकता है मैं आपको पीडीएफ कल बोला था लेकिन नहीं भेज पाया था, हो सकता है मैं आज कोशिश करूं उसको भेज दूं। ठीक है, तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी, उसकी एक्सरसाइज करिएगा। मंडे के लिए टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। मंडे के लिए आपको टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, यस सर। क्लास नहीं कल? कल संडे को कोई क्लास नहीं है सर। संडे कंप्लीट। ठीक है, संडे कंप्लीट छुट्टी। ठीक है, ये छुट्टी रहेगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।